नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में क्या क्या नहीं हुआ है बताओ ना। बिना डिस्कशन के जो कानून पास हो रहे हैं तो पापड़ी चाटी कह सकते हैं। सोल्यूशन क्या है, मतलब अगर नहीं चल पा रहा, और ये आज की बात नहीं है, मैंने जब से होश संभाला तब से यही सुना है नहीं चल रहा। मुझे तो दो ही चीज़ें सोल्यूशन तो आज की तरह मेरी पर्सनल पूछोगे जो है, मेरे हिसाब से तो इस देश में प्रेसिडेंट रूल ही होगा। राजकुंद्रा वाला लिंक और राजकुंद्रा वाले लिंक फिर तो मैं कह सकता था राहुल गांधी के फोन में फिर बैंकों के लिए। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो क्या करें, सोल्यूशन दो। फाइन लगाएं, पार्लियामेंट बंद कर दे, क्या करें? पार्लियामेंट अगर नहीं चल रहा है तो अगर आप किसी एक बंदे का हैंड ओवर कराए जाए जो कि जैसे सेंट्रल में है, या फिर आप एक बंदे को दे दो कानून बनाने की जिम्मेदारी। और जैसे कि अब नरेंद्र मोदी है, अब हमारे पीएम है, तो उनको दे देना चाहिए। मेरे पीछे आपको संसद की बिल्डिंग नजर आ रही होगी, और संसद चल भी रही है और नहीं भी। चल रही से मेरा मतलब क्या है कि संसद का मॉनसून सत्र जो है वो जारी है। नहीं चल रहे से मतलब ये है कि जो बिल्स हैं वो बगैर डिस्कशन और डिबेट के ही पास कर दिए जा रहे हैं। तो इसी पे हम देश का मूड जानेंगे, जनता से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है कि इस लॉकजाम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डेरेक ओब्रायन है, ममता बनर्जी की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि सरकार ना कानून नहीं बना रही, पापड़ी चाट बना रही है। आपको लगता है सरकार कानून बना रही है, सरकार पापड़ी चाट बना रही है? वेल अभी तक जितना मैंने फॉलो किया है, मेरे अकॉर्डिंगली काइंड ऑफ पापड़ी चाट थोड़ा बहुत तो बन ही रहा है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अगेन डिबेट चाहिए और डिस्कशंस चाहिए और क्रिटिसिज्म चाहिए गवर्नमेंट को। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं संसद नहीं? देखो एक नया भी बना रहे हैं अभी तो, जी क्या एक तो नया संसद, नई संसद भी बन रही है, तो एक तो चल नहीं रही, और सेंट्रल विस्टा जो बना रहे हैं उसमें एक नई संसद होगी। तो क्या ये मतलब कैसे देखते हो इसको? देखिए सर, संसद नहीं बनानी चाहिए इन्हें, मेरा ये कहने का मतलब है इन्हें एक किला बनाना चाहिए, क्योंकि तानाशाह का तो किला होता है, संसद तो डेमोक्रेसी की पहचान होती है ना कि भाई संसद है। बिना डिस्कशन के जो कानून पास हो रहे हैं तो पापड़ी चाटी कह सकते हैं। पापड़ी चाट, हाँ ऑफ कोर्स उनको डिस्कशन करना चाहिए भी। इतना हमारा सेशंस चल रहा है, आप इतने सेशंस के क्या वेस्ट कर रहे हो, टाइम से वेस्ट कर रहे हो, ये टैक्स पेयर की मनी तो वेस्ट हो रही टोटली। मेरी पर्सनल पूछोगे जो है, मेरे हिसाब से तो इस देश में प्रेसिडेंट रूल ही हो जाना चाहिए। ठीक है जी, या तो किंग रूल। सिस्टम चाइना का है। बिल्कुल, तो ये आप क्योंकि इतनी पार्टियां बन गई हैं, सब खिचड़ी हो गई है। अब तुम हराम अगर लगा ही रहे हो, तुम्हारे लिए तो इतना हो गया है ना कि तुम कुछ भी कैसे भी खर्च कर सकते हो, और बेचारा आम आदमी अगर मास्क नीचे भी हो जाए तो उसका 2000 रुपये का चलान है जी। जब सांसद में जब सुनी ही नहीं जाएगी किसी की, और जाहिर बात है जो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं वो अपने लीडर के खिलाफ थोड़ी। यहाँ से मतलब लाल किले में शिफ्ट कर दें? हाँ, इन्हें लाल किला भी ये पुराना हो गया। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो क्या करें, सोल्यूशन दो। फाइन लगाएं, पार्लियामेंट बंद कर दे, क्या करें? पार्लियामेंट अगर नहीं चल रहा है तो अगर आप किसी एक बंदे का हैंड ओवर कराए जाए जो कि जैसे सेंट्रल में है, या फिर आप एक बंदे को दे दो कानून बनाने की जिम्मेदारी। और जैसे कि अब नरेंद्र मोदी है, अब हमारे पीएम है, तो उनको दे देना चाहिए। छोड़ दो मतलब बहस। और कुछ फ़ायदा ही नहीं है इनका बहस करने का, क्योंकि सारे लीडर्स आपस में लड़ते रहेंगे। एग्जैक्टली, इनको दे दो, डिबेट आराम से करते रहते हैं वो। 10 साल हो गए, पहली बार ये लोग पहली बार ही ऐसा कर रहे हैं कि बिल पास हो रहा है। बिल तो पास होंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। सरकार बहुमत में, इतनी ज़्यादा बहुमत में तो रोक ही नहीं सकते हैं, बस ये पर्चे फाड़ के उड़ा सकते और हैं। मेरे को ये भी तो लगता है ना कि बहस में टाइम जो वेस्ट होता है, हाँ, पास कर दो। पूरा सत्र उड़ा देते हैं, पूरा सत्र चला जाता है बहस में ही। कोई बिल नहीं, पिछले मानसून में, मतलब उस बहस में वो- फंसना बिल्कुल वही बात है। कि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ पर सभी बागड़ बिल्ली रेडी हो जाएंगे, तब उनके पास टाइम हो जाएगा, भरपूर टाइम हो जाएगा। अब पार्लियामेंट सेशन चलाने के लिए इनके पास अब ये कोऑर्डिनेशन नहीं करवा रहे कि अपना प्रॉपर यूज़ करें, सबको बैठा के अगर कोई बिल पास हो रहा है डिस्कशन हो, डिबेट हो, एक्यूरेट डिबेट हो, उसमें आप इवन जर्नलिस्ट सबसे डिबेट ले, उसमें फिर अपना हमारा जो होगा सबका ओपिनियन रख के ओपिनियन बेसिस पे अपना लॉ कर बनाएं। ये बिना डिबेट के पास, कोई भी चीज़ बिना डिबेट के पास होती है तो वो एक तरीके से तानाशाही होती है। और जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है, तो उसका आंसर जो है वो देना चाहिए गवर्नमेंट को आगे आके। जैसे वो मन की बात करते हैं तो वो कभी ऐसे टॉपिक्स छेड़ते नहीं है, वो अवॉइड करते हैं। पार्लियामेंट में एक तो आजकल ना सिर्फ मजाक ही होता है, या तो फिर वहाँ पे वही ट्रैक्टर लेके पहुँच जाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे वो अपने आप बिल पास कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही, जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को करना चाहिए। कैसे करनी? मेरे को ऐसा लगता है एक तो डिस्कशन जो होनी चाहिए वो सेंसिबल होनी चाहिए, हंसी मजाक टॉन्ट और ये सब नहीं होना चाहिए।
और जो बातें बोल रहे हो वो आप ढंग के लहजे में बोलिए और जनता को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया। उनकी प्रॉब्लम्स बिल पास करते हुए सबसे पहले उनको अपने दिमाग में रखिए। आज कोई भी किसी के साथ मिल सकता है, सिर्फ ये बाहर जब हम सुनते हैं इनकी स्पीचें देते हैं तो पार्लियामेंट में तो ये सारे गहरे दोस्त होते हैं आपस में। आपको लगता है मोदी जी और राहुल गांधी दोस्तों के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने बोला कि सारे दोस्त। देखिए ऐसा है कि ये मिनिस्टर्स के, मैं मोदी जी नहीं कह, मैं कह सकता हूँ आपस में एक दूसरे को विश तो करते हैं बर्थडे में, ठीक है, दोस्त नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि बाहर जाएंगे आप तो लगेगा आपको कि भैया ये दुश्मन है आपस में, पर जहाँ पॉलिटिक्स आ जाती है 2 मिनट में तो दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे एक जो पार्लियामेंट पहले से वो तो चल नहीं रही, फिर ये 20,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। सेंट्रल विस्तार, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। ये वेस्ट, मतलब दिल्ली सुंदर हो जाएगी, दिल्ली- दो पार्लियामेंट हो जाएंगे, फिर दोनों नहीं चलेंगे। पहले ज्यादा मजा नहीं आएगा, दोनों ही चलेंगे। एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट के पास पैसा है ना, वो अपने उसके पब्लिक के उसमें लगाए। हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, अगर सेंट्रल विस्टा का बना रहे हैं ना, तो पहले मेरे को वो सोर्स ऑफ फंड बताएं। इन्होंने अभी जो पीएम केयर का फंड आया था, इसको बोला हमने ऑडिट नहीं कराना। इन्होंने कैग को सीधा रिप्लाई किया हमने ऑडिट नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? जो देश आज़ाद होने के बाद से हर एक चीज़ का ऑडिट हो रहा है, तो अब अपने पीएम केयर, अपने गवर्नमेंट पता नहीं कितने इंडस्ट्री से कितने हज़ार करोड़ रुपए लिए, कहाँ खर्चे, भी हमको हिसाब किताब चाहिए। वी आर द टैक्स पेयर, आई एम टैक्स पेयर। जो अभी टैक्सेस का मनी यूज़ हो रहा है, जिन चीज़ों पे यूज़ हो रहा है, आई वोंट कमेंट, बट लाइक आई थिंक सबको पता होगा अभी। जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं अभी, वेरी वेग। एक ये बहुत क्लासिक चीज़ है, जो एक पार्लियामेंट चल नहीं रहा और एक नया पार्लियामेंट बना है। अच्छा, एंड मतलब उसका पर्पस किसी को नहीं पता है। जैसे ये लगता है कि 2 पार्लियामेंट हो जाएंगे तो ज़्यादा पार्लियामेंट चलेगी। सवाल ही नहीं बनता, एक पार्लियामेंट से काम नहीं चल रहा था क्या? काम तो पर्सन की इफेक्टिवनेस से होता है। नया पार्लियामेंट बना लोगे, पर्सन तो वही होगा ना वहाँ पर भी। गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए ज़रूरत क्या थी, पहले तो हमको नीड क्या थी। पुराने एमएलए में कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आपको नया पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब इतना ह्यूज फंड, वो बने तो चलने लगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बिल्डिंग से तो न चलता है, पार्लियामेंट में भी तो वही एमपीज एमएलएज होंगे, वही होंगे ना, पीएम भी तो वही होगा ना, उनका भी वही थिंकिंग प्रोसेस होगा। नई बिल्डिंग में मूड अच्छा होगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपने अपने सोचने का ओपिनियन होता है। अगर काम कर रहे हो ना एक्चुअल में, तो पुराने पार्लियामेंट में भी काम हो जाता है, नहीं बनाने की नीड नहीं है। दैट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ मनी, टैक्स पेयर। बंद करने वाला आइडिया कैसा है कि पार्लियामेंट बंद कर दो, घर से कानून बनेगा नेताओं के। ये तो फिर ना उसमें हमारी डेमोक्रेसी पे एक सवाल सा आ जाएगा, घर से कानून बनने लग गए फिर तो हो गया। फिर इलेक्शन के लिए फिर क्यों आ रहे हैं हमारे पास? फिर तो इसे वो बोल देते हैं ना, डिक्टेटरशिप कहते हैं, घर से ही कानून बनाओ सब कुछ। ये जो पूरा पेगासस वाला इशू है, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? अगर जो हैकिंग हो रही है ना, हैकिंग को लेकर नहीं होनी चाहिए, लोगों के अपने पर्सनल सब कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हमारा डेटा तो ऑलरेडी होता है ना इन लोगों के पास, तो प्राइवेट कंपनियों के पास जो सरकार ले रही तो कुछ गलत कर रही है। मेरे को गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, लेना चाहिए। हाँ। ये एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइटर नहीं। अगर राहुल गांधी के फोन में पेगासस डाला होगा, क्या मिला होगा? जो छोटा भीम की जोड़ी मीम्स बनती है उनके लिए, कौन से सही वर्ड यूज करना चाहिए? मीम सर्च किया होगा कि आलू डाल के सोना कैसे निकाले, और मीम्स और पता और मोदी को कैसे नीचे ढलाऊं, उसके वो देखते होंगे। बेस्ट होंगे। हाँ। और ट्रैक्टर कहाँ से ढूंढ के लाना, फालतू के काम कहाँ से करना है, और वो सब होगा। देखिए मैं तो राहुल गांधी को एज ए पॉलिटिशियन समझता ही नहीं। उस बंदे को तो, उसको तो ज़बरदस्ती गांधी फैमिली है उसको खड़ा करा हुआ है। बंदा सीधा साधा है, उसको अपनी ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स में डाला। क्या लगता है राहुल गांधी के फ़ोन में अगर कोई वायरस डाला होगा और उनका फ़ोन है, तो क्या मिलेगा राहुल गांधी के फ़ोन में? कुछ नहीं मिलेगा, मीम्स मिलेंगे। राहुल गांधी के उसमें पेगासस डाल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। हंस रहे तो कुछ तो दिमाग में चल रहा। आपके फ़ोन में पेगासस डाल दे सरकार तो क्या मिलेगा? मेरे फ़ोन में डालेंगे तो मेरे क्लाइंट्स के नंबर मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ कि मैं बिजनेस रन कैसे कर रहा हूँ। हाउ वी कैन और वो लिंक राजकुंद्रा वाला लिंक, राजकुंद्रा वाले लिंक मोदी जी के फ़ोन में अगर डाल दे पेगासस हाइपोथेटिकली, तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ मिलेगा कि अब कौन सी कंट्री के साथ हमें हाथ मिलाना है, हाँ। ताकि थोड़े फंड्स मिल सके। कौन सी कंट्री में घूमने जाना है, इंडिया में कौन सी किसके साथ? स्टेट में इलेक्शंस पे फोकस करना है, हाँ। उसकी प्लानिंग कोविड को हटा के, होगा ध्यान। कोविड को हटा के कहाँ पे इलेक्शंस के लिए सबको जाना है। मोदी जी जब जाते रैली करने, अच्छे सरदार की पगड़ी पहन के अच्छा भाषण दे, ब्लफ दे आर द क्रिएटिंग ब्लफ्स। ये ऐसा शो करते हैं कि मैं आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ये तो मेरे को एक्टर लगते हैं,
वेस्ट बंगाल के इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली। आर्मी में जा रहे हैं, आर्मी की क्या कहते हैं वो ड्रेसेस पहन, यूनिफॉर्म से। यार यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आपको नॉर्मल रहना चाहिए। आप तो मेरे को समझ नहीं आता कि आपका वेशभूषा क्या है। एक नॉर्मल, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन बोलूँ कि आप ना कहीं भी रैली करते हो तो उसमें ये शो ऑफ करते हो कि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। प्रधानमंत्री बनते हो, बताओ। दैट्स ये तो मैनिपुलेट कर रहे हो आप। तो आप लोगों के फोन में अगर सरकार को एक्सेस मिल जाए तो कितना कंफर्टेबल है आप लोग? मैं तो पूरी कुछ नहीं हमारे फोन में ऐसा मतलब ठीक है। हाँ जी पर हाँ, प्राइवेसी जो होती है, प्राइवेसी सबका हक होता है, तो प्राइवेसी के लिए प्रॉब्लम हुई कि आप मतलब हमारी प्राइवेसी है, आप गवर्नमेंट है बट आप हमारे लीडर हैं, बट आप ये मोनार्की नहीं चल रहा ना, डेमोक्रेसी है, तो हम अपनी मर्जी से लाइफ जी सकते हैं, हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होती है। एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से पॉलिटिशियन लगते हैं 2-4-5 जिनके फ़ोन में अगर पेगासस डाल ले तो काफ़ी कलरफुल कंटेंट मिलेगा? लालू प्रसाद यादव, ठीक है, और राहुल गांधी ऑफ कोर्स। हाँ, अमित शाह की अगर करेंगे ना तो उनमें पॉलिटिक्स रिलेटेड जो वो बहुत मतलब पॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं, तो उनमें ना पॉलिटिक्स के लिए अगर किसी को मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स करनी सीखनी होगी ना तो वो मिल जाएगा। प्लस ममता बनर्जी के सबसे पहले होगा उनका तो ममता। जैसा कि आपने सुना, काफ़ी कलरफुल सजेशंस मिले हैं। फॉर एग्जांपल, डिबेट होनी चाहिए, अपोजिशन की सुनी जानी चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, बगैर डिबेट के बिल्स नहीं पास होने चाहिए। सजेशंस ऐसे भी मिले कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, एक ही आदमी को बहुत ज़्यादा पावर दे दो, बहस में टाइम बर्बाद होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस है और शायद इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर देश का मूड में हम आपको अपनी राय नहीं दे रहे। हमारा पूरा जोर इस पे रहता है कि आप हमारा कंटेंट देखिए और इसको देख के जो लोग कह रहे हैं उसके बेस पे अपनी राय बनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमसे एंगेज करें, इसको शेयर करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।